एवरीवन, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इसी संदर्भ में बात करने वाली हूं हमारा भारतीय समाज और महिलाओं की इज्जत। मैं आपको कुछ तथ्य दूंगी और समाज का आईना आपको दिखाऊंगी। शुरू करते हैं। हमारे समाज में, हमारे धर्म में औरत को देवी की दर्जा दिया गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जेंडर गैप इंडेक्स, यानी कि हमारे देश में औरत की कितनी इज्जत है, इसके आधार पे रैंक किया जाता है देशों को। बहुत ही बेसिक से पैरामीटर है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यानी कि औरतें काम कर सकती हैं या नहीं। हेल्थ एक्सेसिबिलिटी, यानी कि स्वास्थ्य के साथ औरतों का कितना अच्छा रिलेशन है, हॉस्पिटल, अच्छे फूड, ये सारी एक्सेसिबिलिटी होती है कि नहीं। एजुकेशन अटेनमेंट, यानी औरतों को कितने हद तक पढ़ने दिया जाता है। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि औरतें अपने हक को समाज में कितने अधिकार के साथ मांग सकती हैं, कितने स्ट्रांगली अपने ओपिनियन को पुट कर सकती हैं। यहाँ पे कोई भी छोटे कपड़े पहनने या फिर रात में पार्टी करने की बात नहीं हो रही है, जहाँ पे पूरा फेमिनिज्म हमारे देश का बॉयल डाउन हो जाता है, पूरा जेंडर वॉर शुरू हो जाती है। ये सब फालतू की बातें यहाँ पे नहीं हो रही हैं। बहुत ही बेसिक से पैरामीटर हैं जो हर इंसान का हक है, इस बेसिस पे बात हो रही है। और मुझे बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना हो रहा है कि 148 देशों में से हमारा देश 131वें रैंक पे स्थापित हुआ है। तो हमारे से पीछे बस 17 देश हैं, और वो भी बहुत ही प्रगतिशील देश, जैसे कि सूडान, पाकिस्तान, इजिप्ट, ऐसे देश हमारे से पीछे हैं। तो हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, हमको औरतों के हक को इतना कुचलना पड़ेगा कि हम बस इन 17 देशों को अब हरा सकें। तो 131 देशों को तो हमने हरा दिया है, बस ये 17 देश हमसे बच गए हैं। जल्दी से हमको पाकिस्तान के पीछे भी आना है, सूडान को हमको हरा देना है। ये हमारी अब जिम्मेदारी है। और हमारा जो यूथ है वो इस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, इस मिसोजिनिस्टिक कंटेंट को। तो मेरी 100% आपसे बिलीव है, कंप्लीट मेरे को उम्मीद है कि कुछ सालों में हमारा देश सबसे टॉप रैंक हासिल करेगा नीचे से। तो हम सूडान से भी अच्छे रैंक पे पहुंचने ही वाले हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इन मिसोजिनिस्टिक कंटेंट वाले लोगों का नाम ले सकूं, लेकिन मैंने कुछ स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए हैं, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। अब मैं आपको अपनी कुछ स्टोरी बताती हूं ताकि आप और बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि रियलिटी क्या है। तो मैं अपने पूरे खानदान में पहली ऐसी औरत हूं जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेशनल लेवल पे क्लियर किए हैं। अच्छे कॉलेजेस से मेरी एजुकेशन हुई है, मैंने काफ़ी बड़ी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और मैं बाहर मूव करने के लिए भी एलिजिबल रही। और इससे भी बड़ी बात कि मैंने आज तक किसी के साथ भी कभी बेइज्जती से बात नहीं की होगी। अपने पूरे खानदान में जानबूझ के कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की होगी, कभी भी अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एबिलिटीज को किसी के सामने नहीं रखा होगा, कभी भी नहीं। मैं बस अच्छा इंसान उनसे बनने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत ही दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि हमारा समाज एक औरत की अचीवमेंट को अचीवमेंट की तरह नहीं देखता है, सस्पिशन के साथ देखता है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी होगी और हमको बस वो चीज खुरेचनी है। तो बहुत सालों तक मैंने अपने अगल बगल सारे लोगों से सुना कि मेरा जेई क्वालिफाई हुआ क्योंकि गर्ल्स रिजर्वेशन का मैंने फायदा उठाया है। और आज भी कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में आके ये बात जरूर बोल के जाता है। इतना ध्यान नहीं लगाता है कि 2017 में तो गर्ल्स रिजर्वेशन था ही नहीं, तो मैंने उसका इस्तेमाल कैसे किया होगा, ये संभव भी कैसे है। लेकिन एक औरत खुद से बिना किसी रिजर्वेशन का इस्तेमाल किए कैसे कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकती है? ये तो संभव ही नहीं है। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि मुझे ये नौकरियां मिली या फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की क्योंकि बस मैं एक औरत हूं इसलिए। हाँ, हो सकता है कि मुझे उससे फायदा हुआ हो, मैं कभी भी इस बात को डिनाई नहीं करती हूँ। लेकिन ये भी एक सच है कि एक औरत और एक आदमी सेम कंडीशन के अंदर में होते हुए भी औरत को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए। हमारा समाज ही ऐसा बना हुआ है, लेकिन इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। और अभी भी जब मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मेरे ऑफिस के अंदर में मुझे कितनी बार सुनने के लिए मिला होगा कि मेरा कंटेंट चलता है, लोग मेरा कंटेंट देखते हैं बस इस वजह से क्योंकि मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ। हो सकता है कि ये एक फैक्टर हो, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है दिखने में तो आप उसकी बात को सुनेंगे, लेकिन क्या बस एक यही फैक्टर है
मुझे मुझे इस चीज़ के ऊपर में 100% कंप्लीट डाउट है, क्योंकि हो सकता है कि शायद मैं ऐसा कंटेंट बनाती जहाँ पे मेरा कंटेंट कंप्लीटली ब्यूटी से और सुंदरता से रिलेटेड रहता, तब ये चीज़ सेंस मेक करती। लेकिन मैं थॉट प्रोवोकिंग, क्रिटिकल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ जिससे सुंदरता का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन एक औरत की सारी अचीवमेंट को बॉयल डाउन करना है, कम दिखाना है, ताकि खुद के बारे में अच्छा फील किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली हमारा समाज दिन प्रतिदिन ऐसा होता जा रहा है और इसका बहुत बड़ा कारण है कंटेंट कंजम्पशन। अभी हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्सा है भारतीय समाज के अंदर में, और ये बात सबको ही जानता है। और इसका फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, जो लोगों को, जो यूथ को हमारे भड़का रहे हैं एक पूरे जेंडर के प्रति। और मैं ये दोनों साइड से कह रही हूँ, बहुत सारी औरतें भी ऐसा मिसएंड्रेस्ड कंटेंट बनाती हैं, बहुत सारे आदमी भी ऐसा मिसोजिनिस्टिक कंटेंट बनाते हैं जिसको हमारे बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और आप अगर खुद से सोचें तो क्या ऐसी बात संभव है कि हमारे देश में 70 करोड़ पॉपुलेशन जो औरतों की है वो कंप्लीटली एक तरह की हो? सारी औरतें खराब हैं, सारी औरतें चीटर हैं, सारी औरतें पैसों के पीछे भाग रही हैं? ये चीज संभव है? सारे आदमी खराब है, सारे आदमी चोर हैं, सारे आदमी खराब इंसान, नीचे गिरे हुए इंसान है? ये चीज संभव है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। कोई दो इंसान कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो फिर तो हम 70-80 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं एक जेंडर में। लेकिन इतनी सोचने समझने की हमारी शक्ति खत्म हो चुकी है। हमको बस ब्लाइंडली कंटेंट कंज्यूम करना है, गुस्से के अंदर में आना है, हमको रेज बेट होना है। बस हम इन चीज़ों के अंदर में फंसे हुए हैं और जेंडर गैप के अंदर में हम और नीचे से नीचे गिरे चले जा रहे हैं। तो होप कि समय रहते इसके बारे में आप कुछ सोचेंगे और हमारे फ्यूचर जनरेशन इस चीज़ के ऊपर उठेगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि केवल औरतों को ही सारी दिक्कतें हैं। हमारे समाज के अंदर में आदमियों को भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं एक महिला होने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें आपके सामने रखना चाहती थी। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ सोचिएगा। थैंक यू।